अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट कैरी का अचार लेके आई हूँ। इसको हम तैयार करेंगे बिल्कुल मेमनी स्टाइल में। इसको हम फ़ौरन से बनाएंगे और फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आप सुबह बना रहे हैं तो शाम को आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर रात को बना रहे हैं तो सुबह आपका ये अचार तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, और आपने जितने भी अचार ट्राई किए होंगे आपने, तो आप जो है ना इस जायके को नहीं भूलेंगे। ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैंने कैरी ली है, और इसको धो के अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर लिया। पानी नहीं होना चाहिए। जितनी भी आप इसमें चीज़ें इस्तेमाल करें उसको धो के पहले से आपने खुश्क कर लेना है, क्योंकि इस तरह से अचार की शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इसको ऊपर से छुरी की मदद से या पीलर से, जैसे भी आपको आसानी हो, ऊपर से छील लेना है। मैं आधा किलो का बना रही हूँ, आप इसको जो है ना 1 किलो से भी बना सकते हैं। तो अगर आप 1 किलो से बना रहे हैं तो फिर हर चीज़ की जो मसाले मैं शामिल करूँगी, इसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप यकीन करें। आप अभी इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ये मुश्किल से 1 या 2 दिन चले, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही ये सारी मैंने कैरी छील ली है, इसके बाद इसको काट लेंगे। आपके पास इस टाइम पे 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, ग्रेट कर लें, और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप इसको चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से जो ये मेमनी चटनी बनाते हैं ना, या चटनी बोलें या अचार बोलें, जो भी, तो इसको जो है छिलके के समेत ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब धो लेते हैं कैरी को, उसके बाद छिलके के साथ ग्रेट कर लेते हैं या फिर चॉप कर लेते हैं चॉपर में डाल के। तो आपके पास ऑप्शन है, इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो गुठलियाँ बचेंगी आप इसको दाल के अंदर डाल सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा एक टेंगी सा फ्लेवर आता है। इसके अलावा तहारी बनाते हैं जैसे आलू की, उसमें भी डाल सकते हैं। दाल में डाल दें, कबाब में, तो बड़ा अच्छा सा एक खट्टा सा फ्लेवर आएगा। तो ये गुठलियाँ भी आप ज़ाया मत कीजिएगा। और ये इस तरह से काटने के बाद मैंने साइड पे रख दिया है। और इसके बाद मैंने 10 हरी मिर्चें ली हैं, आधा किलो का हिसाब बता रही हूँ। और 1 मुट्ठी आपने छिला हुआ लहसुन ले लेना है। ये देसी लहसुन है, इस तरह से देखें, 1 मुट्ठी होती है जैसे, इस तरह से बंद करके ले लेनी है। ये आप डाल दीजिएगा मिर्चों के साथ, और इसको चॉपर के अंदर आपने चॉप कर लेना है। जिनके पास चॉपर नहीं है, मिक्सी जार नहीं है, तो आप थोड़ा सा उस मेहनत कर लें, फिर कूट लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना ये ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आ जाएगा। बहुत से लोग लहसुन को साबुत भी डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह से चॉप करके डालती हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है मिक्स हो जाएगा बिल्कुल कैरी के साथ। दोनों का जब ये कॉम्बिनेशन होगा ना तो बहुत एक मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। तो इसको चॉप करने के बाद इसको अलग से बाउल में निकालिएगा। कैरी के साथ इसको भी नहीं रखना, क्योंकि इसके साथ अभी जो है ना हमें एक और इसका प्रोसीजर आगे होगा। तो आपने इसको भी एक अलग से बाउल में निकाल लेना है। तो ये बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं मिर्चें भी, और लहसुन भी अच्छे से चॉप हो गया। तो इसको निकालने के बाद मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी जो हमने कैरी काट के रखी है। अगर आप कद्दूकश नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से चॉपर में डाल दीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, इसको आप फ़ौरन बना सकते हैं। और इसमें बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, कि आपने इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, अचार का जो मसाला बनाएंगे, बस उस टाइम पे आपने एहतियात करनी है। और मिर्चों आप अपने हिसाब से मिर्चों का जो फ्लेवर है वो कम या ज़्यादा, जैसे भी आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो, इस तरह से आप शामिल कर दीजिएगा। तो हमारी कैरी भी अब चॉप हो चुकी है। इसको मैं थोड़े से बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मसाले जब हम इसमें मिक्स करें तो इसको मिक्स करते वक्त मसला ना हो। बस आपने ये निकाल लेना है। देखें बहुत ही खूबसूरत सी बारीक सी चॉप हुई है। कद्दूकश करेंगे तो जब भी इसी तरह से ही होगी, बस उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले। नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून जितना। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसके अलावा अगर आप इस तरह से रखना चाहें, इस तरह से डाल दें बगैर किसी टेंशन के, नहीं तो फिर अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। अब मैं आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये स्पाइसी है। और 1.5 चाय का चमचा डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। ये थोड़ी सी कम स्पाइसी है, लेकिन स्पाइसी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जिस तरह से आपकी मिर्चें हों।
आप इस तरह से अपने फ्लेवर को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आधा चाय का चमचा आपने हल्दी डालनी है। हल्दी अचार में थोड़ी ज़्यादा डाला जाता है अचार के अंदर, तो इससे जो है कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। बस इसको मिक्स करेंगे। अभी फ़िलहाल यही इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक के रख देना है जब तक हम इसका बाकी का मसाला तैयार करते हैं। जब तक ये अच्छे से हल्दी, मिर्चें, नमक कैरी के अंदर अच्छी तरह से जब इसका फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। अब अलग से पैन के अंदर मैंने लिया है सरसों का तेल। 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा। ये बड़ा चमचा है लेकिन ये 3 टेबल स्पून होगा तकरीबन, ये जो मैंने सरसों का तेल लिया। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल में, लेकिन आपको पता है कि अचार जो है वो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, तो इस तरह से आपने सरसों का तेल ही लेना है। इसके बाद जो हमने मिर्चें और लहसुन चॉप किया था ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। जब इस तरह से हल्के से बबल्स आने लगे बस आपने इसको उतार लेना है। पकाना है इसको मकसद नहीं है, बस इसकी जो खुशबू है वो निकल के आ जाए मिर्चों की और लहसुन की। इसके बाद इसको जो कैरी हमने तैयार करके रखी है स्पाइसेस के साथ मसाले डालें उसमें शामिल कर देंगे लहसुन और मिर्चें। इसके बाद इसमें मैंने डाला है सिरका। क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है, फ़ौरन से हम खाएंगे, तो इसको फ्लेवर देने के लिए और इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिरका 3 से या 4 टेबल स्पून, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेबल स्पून बस, क्योंकि कैरी भी बहुत ज़्यादा खट्टी है और सिरका भी हम इसमें शामिल करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा टेंगी हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है सिरके के साथ और साइड पे रख देना है। अब हम आ जाएंगे मसाले की तरफ। आधा चाय का चमचा मेथी दाना लेना है। आधा चाय के चमचे से आपने ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो आपके अचार में कड़वाहट आ जाएगी। और इसके बाद इसमें जाएगी सौंफ, फ्रेश लीजिएगा ताकि खुशबू अच्छी आए। और इसमें जाएगा साबुत धनिया, 2 चाय के चमचे लीजिएगा, ये टीस्पून है, ये भर के ले लीजिएगा 2 चाय के चमचे। और सौंफ इसमें जाएगी इस तरह से, ये भी टीस्पून है, चाय का चमचा है, ये आपने 1.5 चाय का चमचा भर के ले लेना है। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड सीड्स होते हैं जो ये सरसों के बीज भी इसको कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए। बस हल्की आंच पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 मिनट करना है। अब आपने इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको आप कूट लें, क्योंकि इसको हल्का सा दरदरा सा हमने कूटना है, इसको पाउडर नहीं बनाना। अगर आपने मिक्सी जार में डाल दिया या ग्राइंडर में इसको डाल के ग्राइंडर चला लिया तो फिर आपका जो है ना ये टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया आधा चाय का चमचा कलौंजी। कलौंजी को आपने फ्राई नहीं करना है, कलौंजी ऐसे ही इसके अंदर बाद में कूटते वक्त आपने शामिल करना है। तो आधा चाय का चमचा मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। और इसको हल्का सा कूट लेंगे। और कूटते वक्त इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस हल्का सा आपने रोस्ट करने के बाद आप इस तरह से दरदरा से कूट के इसको अचार के अंदर शामिल कर देना है। और 1/4 चमचा जो है दोबारा से मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है ऊपर से। इससे कलर जो लुक होता है एक अचार का वो बहुत खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसके बाद टोटल मैंने 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल, जिसमें से 3 टेबल स्पून पहले डाले थे और जो बाकी बचा है उसको गरम करके ठंडा कर लिया। हल्का सा नीम गरम था और इसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 रात के लिए आपने इसको बाहर छोड़ देना है, या सुबह बना रहे हैं तो शाम तक आपने इसको बाहर छोड़ना है। उसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट और साफ़ बर्नी के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है और इसको एंजॉय करना है कतलियों के साथ, इसको चावल के साथ, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने चमचा हमेशा ड्राई यूज़ करना है और यूज़ हुआ हुआ चमचा इसमें दोबारा नहीं डालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।